दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का क्या है 100 दिन का एक्शन प्लान। प्रदूषण से निपटने और यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार ने क्या बड़े फैसले लिए हैं और दिल्ली में महिलाओं को कब महिला सम्मान निधि की राशि मिलेगी, इन सभी मुद्दों पर न्यूज नेशन ने बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी से बात की। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा नेता और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी। सर, अभी हाल के दिनों में जब से सरकार बनी है बहुत अलग अलग तरह के डिसीजंस जो हैं वो लिए गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेखा गुप्ता जी के लीडरशिप के अंदर दिल्ली के अंदर कार्यरत है और डे 1 से डेवलपमेंट के काम शुरू हो चुके हैं और साथ में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार की फाइल्स भी खुलना शुरू हो चुकी है। यमुना का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। साथ में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसके साथ में जहाँ जहाँ एमएलएस को फंड्स अरविंद केजरीवाल ने रोक कर रखा था उनको चालू किया गया है। साथ में अगर आप देखेंगे कई शहरी विकास योजना के कार्य जो अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इसीलिए रोके थे जिससे कि क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ना मिल जाए, वो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ्लैगशिप स्कीम आयुष्मान भारत को लागू करने की बात कैबिनेट से पास हो चुकी है। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार की साथ में जॉइंट मीटिंग हुई है जिसमें इलीगल घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और जो पुलिस ऑफिसर इस पे कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो डे 1 से 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है और 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ कार्य हो रहा है और साथ में जो महिला सम्मान की नीति है, जो महिलाओं के खाते में सम्मान की राशि डालने की बात है, उसके प्रति भी सरकार कार्यरत है और जल्द से जल्द उसको भी अनाउंस किया जाएगा। सर, जब पहली कैबिनेट हुई थी तो रेखा गुप्ता की तरफ से 2 बड़े फैसले लिए गए थे। पहला एक आयुष्मान योजना के साथ दिल्ली को जोड़ना और दूसरा सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना। तो किस तरीके से इन फैसलों को देखते हैं कि पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत से दिल्ली को जोड़ दिया गया? देखिए, जो सीएजी रिपोर्ट आई है हेल्थ पे, उसने ये क्लियर करा है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या हेल्थ मॉडल एक भ्रष्टाचार का अड्डा था जहां मेजॉरिटी मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, मेडिसिन्स नहीं थी और दिल्ली के सरकारी अस्पताल में 50% आईसीयूज़ में बेड्स अवेलेबल नहीं थे। तो ये भ्रष्टाचार पे कड़ी कार्रवाई करना ज़रूरी था। साथ में दिल्ली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम से वंचित थी। उस आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी 5 लाख रुपए तक का इलाज कराना होता है, दिल्ली में तो 10 लाख तक का है क्योंकि 5 लाख टॉपअप दिल्ली की सरकार दे रही है, तो वो आयुष्मान कार्ड के ज़रिए सिर्फ दिल्ली के अस्पताल में ही नहीं, देश के किसी भी अस्पताल के अंदर इलाज करा सकता है। तो ये दोनों पैरेलल में किए गए। यहाँ से करप्शन के मनी को बचाया गया है और जो मनी करप्शन में जा रहा था उसको डेवलपमेंट के लगाया गया है और इससे दिल्ली वासियों के हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। सर, 2 अहम मुद्दे हैं पॉल्यूशन को लेकर, एक यमुना प्रदूषण, एक वायु प्रदूषण। यमुना प्रदूषण को लेकर भी पहली कैबिनेट में हमने देखा कि जिस तरीके से शपथ के तुरंत बाद यमुना आरती में सभी मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हुए, उसको लेकर किस तरीके से देखते हैं? कितने दिनों में वो टारगेट रिवर फ्रंट की बात हुई है, कितने दिन में आपको लगता है वो हो जाएगा? देखिए, जो नेक्स्ट चुनाव हैं 2030 के, उसके पहले यमुना रिवर फ्रंट भी बन जाएगा और यमुना माँ की गंदगी भी हट जाएगी। डे 1 से जो डीसिल्टिंग का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। देखिए, इसका सल्यूशन एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से होगा। तभी अगर आपने देखा होगा कि आपके ही चैनल ने चलाया था कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ में दिल्ली की सरकार की एक मीटिंग होने वाली है और एक लंबा एक्शन प्लान तैयार किया गया है, तो वो होना तय है। साथ में जो एयर पोल्यूशन की बात करी, इसमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट निर्णय लिया गया है कि जितनी भी गाड़ियाँ जो 15 साल से पुरानी हैं उनकी रीफ्यूलिंग जो है पेट्रोल पंप्स पे वो रोकी जाएगी, जिससे कि जो पुरानी गाड़ियों के ज़रिए वायु प्रदूषण बढ़ता था उस पर इवेंचुअली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रोक लगाई जाएगी, जिससे जब नेक्स्ट टाइम जब हम विंटर के समय दिल्ली में बात कर रहे होंगे तब तक जो जनरली आप देखते हैं स्मॉग बढ़ जाती है, AQI लेवल बढ़ जाता है, वो कंपैरेटिवली कम डाउन हो जाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।